हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। हमने इसके पहले एक वीडियो हमने क्लास 9th चैप्टर 6 है जो इसका उसका पूरा बेसिक हमने उसमें समझा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको यह एक्सरसाइज समझ में आएगा। क्योंकि जो इसका बेसिक है, जो थ्योरम्स जो अभिग्रहित इसमें यूज हुए हैं वो मैंने पहले वीडियो में समझा दिए। तो अब उन्हीं को लेकर स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें हमने लिख लिया है, एक्सरसाइज 6.1 है जो इसका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं लिखा है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप रेखा ए बी और सी डी को देख सकते हैं। एक रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है, आप इसे देख सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि ए बी और सी डी रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु वो है, आपको दिख रहा है। यदि कोण ए ओ सी, आप कोण ए ओ सी को देख सकते हैं। ए ओ सी मतलब इस कोण की बात हो रही है। प्लस बी ओ ई, बी ओ ई मतलब इस कोण के बारे में कह रहे हैं। इन दोनों का मान है जो 70 डिग्री है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ। फिर वो क्या कह रहे हैं कि कोण बी ओ डी, बी ओ डी जो कोण है उनका मान है कितना, 40 डिग्री ये। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा ज्ञात करना है, बी ओ ई, और इसी का प्रतिवर्ती सी ओ ई, सी ओ ई मतलब इसको और इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। आगे हम जो कुछ दिया है वो लिख लेंगे। दिया है कि ए बी एक सरल रेखा है। देखो ए बी एक क्या है, सरल रेखा। ये हमने लिख लिया, ए बी एक सरल रेखा है। उसके बाद ए ओ सी, आप देख सकते हैं ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, सी ओ ई प्लस बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। हमें ये पता होता है, ये रैखिक युग्म कहलाते हैं। मैंने आपको जो इसके पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये सब कुछ समझा दिया है। शीर्षाभिमुख कोण, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ये सब कुछ मैंने समझा दिया है। तो ये रैखिक युग्म से हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये रैखिक युग्म से ऐसा होता है कि अगर किसी रेखा पर अगर कोई किरण आकर खड़ी है, मान के चलो ये दोनों किरणें हैं, तो जो ये कोण बनेंगे ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये रैखिक युग्म से ये लिख लिया है कि किसी रेखा पर अगर कोई किरण आकर खड़ी है तो जो कोण बनेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि जो बी ओ सी एंड बी ओ ई इनका जो मान है वो 70 डिग्री है ना। तो हम लिख लेंगे इस तरीके से कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, हम कोष्टक में लिख लेंगे, दिया है। तो जो जब इनके मान 70 डिग्री हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण सी ओ ई प्लस 70 डिग्री बराबर 180। तो आप देख सकते हैं हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो सी ओ ई बचा है यहाँ पर और 180 यहीं रहेगा और ये 70 उस साइड हो जाएगा, तो 110 ये यहाँ पर बचेगा। तो जो आप देख सकते हैं कोण सी ओ ई है वो कितना निकल आया हमारे पास, 110 डिग्री, है ना, 110 अंश। अब ये प्रतिवर्ती कोण है तो हमें 360 से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110, तो सी ओ ई बराबर हो जाएगा 250 अंश।
सी डी एक सरल रेखा है, आप देख सकते हैं सी और डी एक सरल रेखा है। हम अब इसको ले लेते हैं, तो जो ये और ये कोण बनेंगे ये भी 180 के बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सी डी एक सरल रेखा है, कोण आप देख सकते हैं बी ओ डी प्लस कोण बी ओ ई। आपको मैं चित्र दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कोण बी ओ डी हमने यहाँ लिख लिया है, और कोण बी ओ ई ये भी लिख लिया। आप कोण लिख लेंगे हम सी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी आप देख सकते हैं चित्र में बी ओ डी जो दिया हुआ है वो हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री दिया है। और अभी हमने निकाला जो प्रतिवर्ती कोण है सी ओ ई वो 250 अंश। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी ओ डी की जगह 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई एज इट ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 150 अंश। तो ये हमें मिलेगा 30 डिग्री, क्योंकि इसका पक्षांतर हो जाएगा तो 30 डिग्री ये हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण बी ओ ई हमें कितना मिला 30 अंश, और प्रतिवर्ती हमने उसका प्रतिवर्ती निकाला था, मतलब तो 110 था तो उसका प्रतिवर्ती हो जाएगा कोण सी ओ ई बराबर 250 अंश। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा। हमने दोनों मान निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन जो दूसरा है उसे लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई, यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था, हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब हम चित्र बनाएंगे। चित्र कैसा दे रखा है, आप एक्स वाई यहां मान लीजिए। यहाँ P, ये यहाँ पर बिंदु O है और ये C है। AM N ये रेखा N है और ये 90 डिग्री है। POY 90 डिग्री। चित्र हमने बना लिया है, बहुत ही आसान है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे और इस तरीके से हम इसको देखिए हम बहुत ही आसानी से सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हल, हमने हल लिखा, जो कुछ दिया है वो हम लिख लेंगे। ए अनुपात बी बराबर 2:3 ये दिया है, माना। हम यहाँ मान लेते हैं ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, और x और y ये क्या है, एक सरल रेखा है। x y एक सरल रेखा है।
एक्स एक्स बी एम एक्स ओ एम है ना, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। देखो एक्स वाई एक सरल रेखा है, आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक सरल रेखा है। यहाँ ये सभी क्वेश्चन जो ज़्यादातर है वो रैखिक युग्म से सॉल्व हो रहे हैं कि अगर एक सरल रेखा है उस पर दो किरणें हैं तो इनका मान 180 डिग्री होगा। जिनका मान दिया है उनका मान हम यहाँ लिख देंगे और बाकी पक्षांतर से हम बाकी के मान निकाल लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही इसमें दिया है। तो आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, तो हम इसका मान 90 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। और एक्स ओ एम कितना है हमारा 3x प्लस एम ओ पी कितना है 2x। या फिर पहले आप यहाँ ए बी भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद मान रख सकते हो, है ना। हमने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। एंड यहाँ x के बाद फिर ये 5, तो जो आंसर हमारा मिलेगा यहाँ पर वो हो जाएगा 18 पंचे 90। x का मान हमें मिल गया है, तो हम जो कोण यहाँ पर हम देखें, कोण एक्स ओ एम बराबर होता है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, आंसर आएगा 54 कोण एक्स ओ एम। अब इसी तरीके से कोण एम ओ पी बराबर है 2x, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, कोण एम ओ पी। आगे हम समझते हैं, हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिए हैं एम ओ पी और 2x, फिर हमने यहाँ मान रखा तो 18 दूनी ये 36 हो जाएंगे। अब हम लेते हैं आगे एम एन एक सरल रेखा है, एम एन एक सरल रेखा है। तो जो कोण एम ओ एक्स है प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एम ओ एक्स है वो बी है, प्लस एक्स ओ एन है वो सी है, बराबर 180 डिग्री। तो बी का मान जो हमने निकाला वो अभी हमें कितना है 54 प्लस सी इक्वल टू 180। तो सी बराबर 180 माइनस 54, सी का मान हमारे पास 126 अंश आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, गुणनखंड, बॉडमास, ये हमें पक्षांतर, ये सब हमें आना चाहिए, तब जाके हम 9th 10th 11th जैसी सब्जेक्ट की जो मैथ्स है और आगे चल के तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये सब नॉर्मल रहता है। इससे बहुत डिफ़िकल्ट आता है मैथमेटिक्स, तो ये सब हम सीखना चाहिए। अब चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है हम आपको बुक से दिखा देंगे। आकृति देखो, एक आकृति दिख रही है आपको, पी ओ आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कोण पी ओ पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। ये चित्र है, हमें इसको, तो मैं सवाल को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन तीसरा है जो, यदि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए,
पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये क्वेश्चन है। हम चित्र भी हम बना लेंगे। जो आकृति दी हुई है इस तरीके से हमें आकृति दे रखी है, ये और ये यहाँ से Q है, ये R है, यहाँ S। ठीक इस तरीके से चित्र भी दे रखा है ना। तो चलिए हम समझते हैं इसको। एस टी एक सरल रेखा है तथा QP ST पर स्थित है। QP जो है वो ST पर क्या है, स्थित है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। सबसे पहले हल लिखते हैं। उसके बाद यहाँ ST क्या है, देखो ST एक क्या सरल रेखा है तथा QP ST पर स्थित है। तो हम लिख लेंगे यहाँ ST एक सरल रेखा है जो यहाँ पर जो नाम लिख के यहाँ पर लिख लेंगे QP ST पर स्थित है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है जो कुछ दिया था, है ना। उसके बाद जो कि PQS आप देख सकते हैं, PQS प्लस PQR बराबर कितना होगा हमारा, ये रैखिक युग्म में है तो 180 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, कोण PQS को हमने निकालने के लिए 180 डिग्री यहीं रखा, इसका पक्षांतर कर दिया PQR, समीकरण 1 हमने इसको ऐसा दे दिया। तथा अब उसी तरीके से हम इस साइड देख लेंगे कि जो PR है वो ST पर स्थित है। PR ST पर स्थित है तो कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कोण PRT एज इट इज यहीं 180 डिग्री यहीं, इसका पक्षांतर कर दिया PRQ। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो हमें क्या चूंकि दे रखा है PQR बराबर PRQ। ठीक है, तो समीकरण 1/2 से कोण PQS बराबर PRT इति सिद्धम। ठीक है, हमें उन्होंने क्या कह रखा है कि PQR बराबर कोण PRQ है ना। तो सिद्ध कीजिए, हमें दे रखी है प्रॉपर्टी, जिससे हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, जो ये आप देख सकते हैं R है ये। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, PRT प्लस PRQ बराबर 180, तो हमने इसको पक्षांतर कर दिया, इस साइड आ गया तो ये PRT हो गया। तो PRT इस तरीके से हमने PQS बराबर PRT ये सिद्ध हो गया हमारा। चलिए, ये सवाल भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम आगे का जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं।
प्रश्न क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। प्रश्न दे रखा है यदि x, पहले प्रश्न मैं चित्र बना देता हूं पहले। जैसे एक रेखा ये है इस तरीके से, थोड़ी सी मिस्टेक, मान के चलो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ C है, यहाँ B है। पहले मैं चित्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें चित्र के द्वारा ही प्रश्न को दिया गया है। देखिए चित्र मैंने बना दिया है। अब प्रश्न को देखिए क्या क्या है। प्रश्न कह रहा है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले चित्र में हम देखेंगे हल। सवाल तो समझ लिया कि x प्लस वाई, सबसे पहले मैं x प्लस वाई बना दूँ। x प्लस वाई अभी मैंने इसमें चित्र में नहीं बनाए हैं। ये x है, y है एंड ये z, ये w। अब चित्र में आप देखिए पूरा, ये आप देख सकते हैं कि देखो हमें पता होता है कि जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कोण बने हुए हैं, तो इस कहीं ना कहीं हमें इसका यूज करना पड़ेगा 360 डिग्री का। तो पहले हम कोण को देख लेंगे। AOC, आप AOC को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मिल रही है बिंदु वो AOC, इसकी बात चल रही है। कोण AOC प्लस हम यहाँ लिख लेंगे चित्र में, है ना, क्योंकि हम चित्र से देख कर रहे हैं इसलिए हमने चित्र को लिख लिया है। BOC, अब इसकी बात हो रही है कोण BOC। हम इसको 1 बाय 1 लिखते जा रहे हैं इस तरीके से, है ना। प्लस अब आप देख सकते हैं DOB की बात हो रही है, BOD भी लिख सकते हैं इसे, BOD प्लस अब AOD भी, यहाँ ADO भी लिख सकते हैं क्योंकि कोण को हम बीच में लिखते हैं तो यहाँ पर O है, तो कोण AOD बराबर 360 डिग्री। ठीक है। अब जो भी मान है उसको हम लिख देंगे कि AOC क्या है हमारे यहाँ पर y है, BOC क्या है, BOC x है तो हमने x लिख लिया, प्लस BOD w है तो हमने w लिख लिया, AOD z है तो यहाँ 360 डिग्री। ठीक है। अब हमने क्या किया, x प्लस वाई हम इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस WZ, क्योंकि प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते। अगर माइनस में होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो प्लस है जोड़ना वो हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकता है। चाहे तुम 5 में 7 जोड़ो या 7 में 5, आंसर 12 ही आएगा। उसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी दी हुई थी x प्लस वाई बराबर होता है w प्लस जेड के। तो जहाँ जहाँ भी w प्लस जेड है या जहाँ जहाँ x प्लस जेड है वहाँ हम एक कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 360। ठीक। अब आप देख सकते हैं कि जो ये 2 हो जाएंगे 2x, और तो हम क्या करते हैं x प्लस वाई बराबर 360/2। तो हमने इसको कैंसिल आउट किया तो x प्लस वाई जो आया वो हमारा 180 डिग्री आया। इतना आ गया जो रैखिक युग्म में। अब 180 डिग्री मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो हमने w प्लस जेड बराबर भी 180, तो हमारा ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हो जाएगा 180 अंश। तो इति सिद्धम। अब 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो AOB है,
ओ बी यह एक रेखा है। आप देख सकते हैं ए ओ बी है, एक रेखा है। क्योंकि इस पर जो बनने वाले कोण है, देखिए आप एक बात समझिए, मान के चलिए मैं अलग यहाँ से यहाँ बना दूँ, एक मान के चलो एक रेखा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी है, मान के चलो एक किरण खड़ी कर दी हमने, तो जो इन दोनों के कोण बनेंगे वो 180 के बराबर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि मान के चलो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो इसका जो मान हमें मिलेगा वो 180 के बराबर होगा। आप प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो एक्स वाई है वो डब्ल्यू जेड के बराबर है, और इस साइड भी एक किरण खड़ी हुई है इस तरीके से लो, और इसका मान, इसका नाम पता है हमें डब्ल्यू, और इसका मान जो नाम है वो जेड है। सीधी सी बात है कि ये हमने फिर इसको रेखा मान ली और ये किरण खड़ी हुई है, तो इसका मान भी 180 डिग्री होगा। हम इसको ना भी माने, लेकिन हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड होता है, तो इसका मान अगर 180 आ गया तो इसका मान भी 180 होगा। इसी प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर लिया, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने चित्र में देखा, कोणों के लिए, सभी कोणों के लिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे 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 देखो, हमने चारों कोणों को लिख लिया, उनके जो नाम दिए थे उनको लिख लिया। जो प्रॉपर्टी थी कि डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स वाई होता है, तो हमने डब्ल्यू प्लस इस तरीके से लिखा। फिर ये दो हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर हो जाता क्या, 2x और 2y, तो 2 को कॉमन लिया, नीचे पहुँचा दिया, तो 360/2, इससे 2 से कैंसिल आउट किया तो 180, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। अब कुछ क्वेश्चन हैं वो बहुत ही मतलब परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, आईएमपी नहीं है, तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ। आप बहुत ही इजी हैं वो, आप उन्हें करके ज़रूर देखना, जो प्रश्न 5 और 6। उसके बाद हमारी ये प्रश्नावली है, ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद।